उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से धान और गेहूं के बाद मक्का हमारे देश का तीसरा प्रमुख फसल है। इस मामले में अच्छी खबर ये है कि बिहार मक्का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य माना जाता है। यहाँ सालों भर मक्का की खेती की जाती है। रबी मौसम में राज्य के किसान बड़े पैमाने पर मक्का की खेती करते हैं, जिसकी वजह ये है कि इस समय जल का उत्तम उपयोग होता है। साथ ही सिंचाई जल के वाष्पीकरण से क्षति भी कम होती है। इसके साथ साथ कम तापक्रम और शुष्क वातावरण के चलते बीमारी और कीड़ों से फसल को कम नुकसान होता है। इसके अलावा मक्के की उपयोगिता पर अगर गौर करें तो हमारे भोजन में खाद्यान्न से मिलने वाले प्रोटीन का 50 से 60% तक मक्का से ही प्राप्त होता है। पशु चारे के लिए भी मक्के का दाना और डंठल दोनों ही बहुत उपयोगी है। इसलिए प्रदेश के किसान भाइयों के लिए अनाज और पशुओं के चारे का उत्तम स्रोत है रबी मक्का। रबी मक्के की खेती के लिए कई अनुशंसित प्रभेद हैं, आप जिनका चुनाव उपज क्षमता के आधार पर कर सकते हैं। क्वालिटी प्रोटीन मक्का के अनुशंसित प्रभेद के रूप में संकर प्रभेद शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3 और शक्तिमान 4 इत्यादि हैं। आइए अब इनकी उत्पादन क्षमताओं पर गौर करें। शक्तिमान 1 150 से 155 दिनों की अवधि में तैयार होने वाली किस्म है, जिसकी उपज क्षमता 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। शक्तिमान 2 145 से 150 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। शक्तिमान 3 इस किस्म का मक्का 150 से 155 दिनों में पककर तैयार हो जाता है और ये किस्म 85 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। और शक्तिमान 4 भी 150 से 155 दिनों में तैयार होने वाला प्रभेद है, जो 85 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देने में सक्षम है। अगला प्रभेद है राजेंद्र संकर मक्का 1। यह प्रभेद 155 से 160 दिनों की अवधि में तैयार हो जाता है और उपज की बात करें तो यह प्रभेद 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादित होता है। इसके अलावा राजेंद्र संकर मक्का 2 भी 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देने वाला प्रभेद है, जो कि 155 से 160 दिनों में तैयार होता है। DHM 117 रबी मक्के की एक प्रजाति है, जो कि 155 से 160 दिनों में तैयार होकर 90 से 95 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादित होती है। आइए अब ये जान लें कि मौसम और मक्का की खेती का तालमेल क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी जान लें कि अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का चुनाव और मक्के की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। किसान भाइयों, बीजों के अंकुरित होने से लेकर नर मंजरी के निकलने की अवस्था तक तापमान मक्का की फसल को प्रभावित करता है। रबी मक्के की बुआई के समय वायुमंडल का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि पौधों में फूल निकलने के दरमियान या परिपक्वता के समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा परिणाम देती है। इसके अलावा रबी मक्का की अपनी कुछ जरूरतें भी हैं, जैसे आमतौर पर रबी मक्का की खेती उन्हीं क्षेत्रों में की जा सकती है जहां ठंड के दिनों में तापमान 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो और जहां ओले भी नहीं पड़ते हों। मक्का पकने की अवस्था को छोड़कर शेष अवस्थाओं में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। साथ ही फसल पकने के समय गर्म और शुष्क वातावरण ही ठीक होता है। उन सभी प्रकार की मिट्टियों जिसमें वायु संचार अच्छा हो, पानी का निकास उत्तम हो और जैव अंश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ जिस मिट्टी का पीएच मान 8 तक हो, उसमें मक्के की खेती की जा सकती है। ध्यान रहे कि कम जल धारण क्षमता वाली बलुआही और बहुत अधिक जल धारण क्षमता वाली भारी मिट्टी मक्के की खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है।
खेत की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां सिंचाई आसानी से की जा सके। मक्के की खेती के लिए जमीन ऐसी चुने जहां जल जमाव ना हो, क्योंकि जल जमाव से पौधे पीले पड़ जाते हैं। अब रही बात खेत की तैयारी की, तो रबी मक्के की सफल खेती के लिए ढेले रहित भुरभुरी, नमी युक्त समतल और खरपतवार रहित खेत तैयार करनी चाहिए। इसके लिए खरीफ फसल की कटनी के बाद 1 या 2 बार गहरी जुताई कर 3 से 4 दिनों तक खेत को खुला रखकर धूप लगने के बाद ही पाटा चलाएं। बुआई के पहले गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छींटकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। आमतौर पर बुआई के समय 3 जुताई करनी होती है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि जुताई 12 से 15 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। रबी मक्का की खेती में खरीफ मक्का की अपेक्षा जस्ते की कमी का कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए मक्का की बुआई के समय जिंक सल्फेट का व्यवहार 3 साल में एक बार 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि खेत की तैयारी और बीज की बुआई के बीच का अंतराल कम से कम समय का हो। किसान भाइयों, अब आपके लिए एक बेहद अहम जानकारी, और वो ये कि बुआई के पहले बीज को फफूंदनाशी दवा कैप्टॉन, थीरम या वेविस्टीन के 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से जरूर उपचारित करें। आइए अब रबी मक्के में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना चाहिए, इसे देखकर समझ लिया जाए। आमतौर पर रबी मक्का में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रबी मक्के के पौधों में नर मंजरी निकलने से लेकर दाना में दूध बनने तक खेत में पर्याप्त नमी का रहना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सिंचाई हमेशा हल्की की जानी चाहिए, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से पौधों के गिरने की संभावना भी रहती है। जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाएं और उसमें 3 से 4 पत्तियां निकल जाएं, तो खुरपी से फसल की कतारों के बीच पहली निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बार निकाई गुड़ाई तब करें जब मक्का के पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर के हो जाएं। इस दौरान फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो नर मंजरी निकलने के ठीक पहले तीसरी निकाई करें। उसके बाद नाइट्रोजन की अंतिम मात्रा का छिड़काव कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। मक्के की खेती में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा क्या होनी चाहिए, ये जाने बगैर अगर आप उर्वरकों का लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं तो इससे आपकी फसल को फायदा मिलने की बजाय नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए मक्का में उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और स्फूर एवं पोटाश की पूरी मात्रा यानी 75 किलोग्राम स्फूर एवं 50 किलोग्राम पोटाश को अंतिम जुताई के समय खेत में छींटकर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। या बीज बुआई के समय उर्वरकों को बीज की कतार से 5 सेंटीमीटर दूर हटकर और बीज की सतह से 3.5 सेंटीमीटर गहराई पर खोदी गई नालियों में डालनी चाहिए। इसके बाद पाटा चलाकर बीज और खाद को ढक देना चाहिए। आपको बता दें कि बुआई के समय खेत में नमी होनी चाहिए। बाद में नाइट्रोजन की शेष बची 80 किलोग्राम की मात्रा को 2 बराबर भागों यानी 40-40 किलोग्राम में बांटकर यूरिया के रूप में 88 किलोग्राम प्रति छिड़काव की दर से पहली बुआई के 50-60 दिनों बाद तथा दूसरा धन बाल निकलने के समय छिड़काव करना चाहिए। जैसा कि आप बखूबी जानते होंगे, अलग अलग प्रभेदों के पकने का समय एक समान नहीं रहता। इसलिए फसल की कटाई करने से पहले भुट्टे की पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। रबी मौसम में लगाए गए मक्का में मोचा निकलने के 50 से 55 दिनों बाद जब भुट्टे परिपक्व हो जाएं, तब मक्के की तुड़ाई करनी चाहिए। उसके बाद भुट्टों को धूप में सुखाकर मक्का दौनी यंत्र की सहायता से दाने को अलग कर लें। रबी मक्का की औसत उपज तकरीबन 60 से 65 क्विंटल दाना प्रति हेक्टेयर होता है।
तोड़े गए भुट्टे की सुरक्षित भंडारण के लिए दानों को अच्छी तरह सुखाकर पॉलिथीन तह वाले बोरों में भंडारित करनी चाहिए। ध्यान रहे कि भंडारण के समय नमी की मात्रा 12% होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, यूं तो मक्का की खेती आप खरीफ, रबी और गर्मा तीनों सीजन में कर सकते हैं, लेकिन रबी मौसम में मक्के की खेती आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है।